हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। ओके, इससे पहले हमने इंटरफेरेंस क्या होता है, कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, ये सब डिस्कस किया था। मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन डिस्कस की थी। ठीक है, अभी हम इंटरफेरेंस की बात करेंगे। यहाँ पे आप जो पढ़ रहे हैं वो डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड पढ़ रहे हैं, राइट। तो थिन फिल्म क्या है? सबसे पहले थिन फिल्म से यहाँ मतलब है जैसे कि कोई ऑयल की फिल्म होती है, पानी के ऊपर अगर तेल की कोई ड्रॉप गिर जाए तो उस पर एक फिल्म टाइप बन जाती है। जैसे हम बारिश के मौसम में देखें तो व्हीकल से अगर ऑयल ड्रॉप गिर जाती है तो सनलाइट में उसमें हमें कलर्स दिखाई देते हैं। तो वो कलर्स किसकी वजह से बनते हैं? इंटरफेरेंस। और वो एग्जाम्पल है इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म का। जैसे आप लोगों ने सोप के बबल्स बनाए होंगे, तो सोप बबल्स में अगर लाइट पड़ती है तो उसमें हमें कलर्स दिखाई देते हैं। तो जो सोप बबल की फिल्म होती है वो थिन फिल्म है, राइट। तो उसमें किस तरह से वो कलर्स बनते हैं, कैसे इंटरफेरेंस होता है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। प्रोसेस क्या है इंटरफेरेंस का, और उसमें हम मैक्सिमा और मिनिमा किस तरीके से निकाल सकते हैं, वो हम कैलकुलेशन करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक थिन फिल्म ले लेते हैं। सपोज ये कोई थिन फिल्म है हमारे पास। कोई भी कितनी भी थिन फिल्म हो, उसके दो सरफेस होते हैं। आपका एक लोअर सरफेस और एक अपर सरफेस। तो एक्स एक्स डैश अपर सरफेस है, वाई वाई डैश लोअर सरफेस है। सपोज इसकी थिकनेस टी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस फिल्म का म्यू है, राइट। कोई भी एक रे है, ए बी हम ले लेते हैं इसको। ए बी कोई रे है किसी मोनोक्रोमेटिक सोर्स। मोनोक्रोमेटिक सोर्स इसलिए यूज किया कि अगर मोनोक्रोमेटिक सोर्स यूज करेंगे तो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस दिखाई देंगे। अगर हम व्हाइट लाइट यूज करेंगे उसकी जगह पे तो हमें कलर्ड फ्रिंजेस दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये नॉर्मल हो गया हमारे पास। नॉर्मल से लाइट क्या होगी? अपर सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्रैक्ट भी होगी, राइट। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लॉज जो है वो यहाँ पे कंप्लीटली फॉलो होंगे। एंगल आई हो गया, ये एंगल हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हो गया। जो रिफ्रैक्टेड लाइट होगी वो कहाँ जाएगी? लोअर सरफेस पे, एंड अगेन इट विल रिफ्लेक्ट बैक फ्रॉम द लोअर सरफेस ऑफ द फिल्म और रिफ्लेक्ट भी होगी। जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो यहाँ से इमर्ज आउट हो जाएगी अपर सरफेस से। R1 R2 दोनों रिफ्लेक्टेड रेज इंटरफेयर करेंगी। फिर से ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा। ये ट्रांसमिटेड लाइट होंगी T1 और T2। तो इस तरह से इंटरफेयर होगा आपका दो रिफ्लेक्टेड लाइट और दो ट्रांसमिटेड लाइट के बीच में, जिसकी वजह से हमें वो फ्रिंजेस, वो कलर्स दिखाई देते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हम एंगल्स देखें, हमें क्या करना है, ये दो R1 और R2 यहाँ पे देखेंगे हम। तो लाइट के एम्पलीट्यूड को हमें बाय रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, और ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो इंटरफेयर कर रही हैं। ये दोनों ट्रांसमिटेड रेज इंटरफेयर कर रही हैं, ठीक है। अब इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में, क्योंकि एक रे तो फिल्म के अंदर ट्रेवल करके आ रही है और एक रे हमारी ऊपर से रिफ्लेक्ट हो गई है, ठीक है। तो दोनों रेज का पाथ डिफरेंस कितना है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि पाथ डिफरेंस निकाल लेंगे तो अगर मैक्स ब्राइट फ्रिंज बनेगी तो पाथ डिफरेंस ब्राइट के इक्वल होना चाहिए, और अगर डार्क बनेगी तो डार्क के इक्वल होना चाहिए। तो वही करेंगे हम यहाँ पे ना। अब जो फिल्म के अंदर पार्ट ट्रेवल हो रहा है उसको देखेंगे हम बी सी डी, ठीक है। बी से सी तक गई और सी से डी तक गई, उसके बाद इमर्ज आउट हो रही है बाहर। तो डी पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे। इससे इस परपेंडिकुलर से हमें ये पता चलेगा कि जब तक लाइट डी पॉइंट पर आएगी तब तक एयर में कितना पाथ ट्रेवल करके आ रही है वो, राइट। एन पॉइंट सपोज हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो जब तक ए बी से लेके सी से डी तक जाएगी लाइट, तब तक एयर के अंदर बी से एन तक जाएगी, ठीक है। तो ए बी सी प्लस सी डी माइनस बी एन कर दे तो हमें पाथ डिफरेंस पता चल जाएगा। दोनों लाइट के बीच में कितना पाथ डिफरेंस है, कितना पाथ कौन सी रेट ट्रेवल करके आ रही है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे पाथ डिफरेंस निकालेंगे। पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास म्यू बी सी प्लस सी डी माइनस बी एन, क्योंकि एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एन म्यू की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे म्यू नहीं आएगा, राइट। तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू हमारे पास ये आ गया। अब इस पाथ डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए एक परपेंडिकुलर यहाँ से और डाल लीजिए। ये जितनी भी डॉटेड लाइन है ये हमने खुद बनाई है। ये इसको नॉर्मल को हमने पीछे की तरफ बढ़ा दिया और इसको हमने पीछे की तरफ बढ़ा दिया। ये जहाँ पे मीट करते हैं उस पॉइंट को हमने पी ले लिया। सपोज ये जेड है, जेड, ठीक है। तो बी जेड सी और पी जेड सी सिमिलर ट्राइंगल्स हो जाएंगे, इनके सारे आर्म्स और एंगल इक्वल होंगे। यहाँ पे हम देखें तो ये एंगल हमारा हो जाएगा आई। आई कैसे हो जाएगा? ये भी, ये एंगल आई है तो ये भी आई होगा। ये आई हो जाएगा तो ये एंगल 90 माइनस आई हो जाएगा। ये 90 माइनस आई तो ये एंगल आई हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये एंगल आर है तो ये एंगल 2R हो जाएगा हमारा। दिस वन इज 2R, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, आर ये होगा, आर ये होगा, तो टोटल एंगल 2R हो गया। ये 90 है तो ये वाला एंगल हो गया 90 माइनस 2R, ठीक है। 90 माइनस 2R में से एक आर ये निकल गया तो ये बचा क्या हमारे पास? आर।
ठीक है, ये एंगल आर है तो ये एंगल भी आर होगा, सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे ये, राइट। अब यहाँ पे हम देखेंगे स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देते हैं, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। इन ट्राइंगल ये बी एन डी, बी एन डी में हम निकाल लेते हैं बी एन डी, साइन आई निकालें जरा कितना आएगा, साइन आई इज इक्वल टू निकालेंगे बी एन डी में हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास बी एन अपॉन बी डी, बी एन अपॉन बी डी, राइट। इसी तरह से ट्राइंगल ले लेते हैं हम, बी डी एम दे देते हैं इसको नाम, बी डी एम, ट्राइंगल बी डी एम में साइन आर निकाल लेते हैं। ट्राइंगल बी डी एम में साइन आर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन आर आ जाएगा हमारे पास क्या, डी एम अपॉन बी डी, डी एम अपॉन बी डी, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज यहाँ पुट कर दीजिए, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर में, तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा बी एन अपॉन बी डी इंटू बी डी अपॉन डी एम, ये बी डी से बी डी कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास क्या, बी एन अपॉन डी एम, और यहाँ से बी एन निकालेंगे हम तो बी एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू डी एम। इक्वेशन नंबर 1 इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। अब देखिए पूरी टर्म हमारे पास म्यू में आ जाएगी, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू आ जाएगा क्या, म्यू बी सी प्लस सी डी माइनस डी एम। अब फिगर में देखें सी डी माइनस डी एम कितना होगा, ये देखिए सी डी माइनस डी एम, तो कितना हो जाएगा सी एम, इसको हम लिख लेते हैं पी डी इज इक्वल टू म्यू बी सी प्लस सी एम, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हम क्या है, बी सी प्लस सी एम, तो हम यहाँ पे देखेंगे इन दोनों ट्राइंगल को ले लेते हैं, बी सी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, सीपी के इक्वल होगी, सिमिलर ट्राइंगल्स है। नाउ इन ट्राइंगल बी जेड सी एंड पी जेड सी, इन ट्राइंगल बी जेड सी एंड पी जेड सी, इसमें क्या होगा देखिए, ए बी जेड इज इक्वल टू होगा जेड पी इज इक्वल टू टी, बी जेड इज इक्वल टू जेड पी इज इक्वल टू टी, राइट, एंड बी सी इज इक्वल टू होगा सी पी, बी सी इज इक्वल टू होगा सी पी, सारे आर्म्स और सारे एंगल्स इक्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए बी सी की जगह पे सी पी पुट कर दीजिए, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू सी पी प्लस सी एम, सी पी प्लस सी एम क्या बनेगा देखिए, यहाँ बनेगा सी पी प्लस सी एम, पी एम बन जाएगा, ये सी पी प्लस सी एम क्या हो जाएगा पी एम, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू आ गया म्यू पी एम। अब पीएम जो है हमारा वो आ रहा है किस ट्राइंगल में, यहाँ पे देख लेते हैं, पीएम आ रहा है हमारा बी एम पी, यही लिख लेते हैं इन ट्राइंगल बी एम पी, बी एम पी ट्राइंगल में हम, ये एंगल आर है ये 90, तो कॉस आर निकाल लेते हैं यहाँ से, कॉस आर इज इक्वल टू, कॉस आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास पी एम अपॉन बीपी, पी एम अपॉन बीपी, ठीक है। तो बी से लेके पी तक की वैल्यू क्या हो जाएगी 2t, क्योंकि बी से लेके जेड टी है और ये दोनों इक्वल है आम, तो ये 2t हो जाएगी, तो कॉस आर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास पी एम अपॉन 2t, एंड पी एम इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास क्या 2t कॉस आर, पी एम इज इक्वल टू आ जाएगा 2t कॉस आर, पी एम की ये वैल्यू उठा के नीचे इस इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास क्या 2 mu t cos r. This is the calculated path difference. Path difference between two reflected rays is 2 mu t cos r. स्टॉक्स लॉ के अकॉर्डिंग जब डेंसर मीडियम से कोई भी रे रिफ्लेक्ट होती है तो उसमें पाई का फेस चेंज होता है, पाई का फेस चेंज होगा मतलब लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस, तो टोटल कंप्लीट पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू हो जाएगा 2 mu t cos r प्लस माइनस लैम्डा बाई 2, प्लस माइनस कंडीशन पे डिपेंड करता है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास क्या 2 mu t cos r प्लस माइनस लैम्डा बाई 2, दिस इज द कंप्लीट पाथ डिफरेंस बिटवीन टू रिफ्लेक्टेड रेज, ये ट्रांसमिटेड में नहीं आता,
जब हम सेम कैलकुलेशन इस ट्रांसमिटेड लाइन के लिए करते हैं, इन दोनों के लिए सेम कैलकुलेशन करते हैं, तो डिफरेंस बस यही आता है, पूरा सब कुछ सेम होता है कि पाथ डिफरेंस कंप्लीट यही होता है। इसमें हम लैम्डा बाई 2 नहीं देते ट्रांसमिटेड के केस में, रिफ्लेक्टेड के केस में लेते हैं सिर्फ। ठीक है, तो ये हमारे पास पाथ डिफरेंस आ गया। अब हमारे पास मैक्सिमा मिनिमा की हम कंडीशन देखें। फर्स्ट कंडीशन डाल लेते हैं, कंडीशन फॉर मैक्सिमा और ब्राइट फ्रिंज। मैक्सिमा और ब्राइट फ्रिंज। मैक्सिमा की कंडीशन में क्या होगा, पाथ डिफरेंस 2 म्यू टी कॉस आर प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 किसके इक्वल होना चाहिए, एन लैम्डा के। ये हम पहले बता चुके हैं, मैक्सिमम केस में पाथ डिफरेंस एन लैम्डा के इक्वल होता है, तो इसको एन लैम्डा के इक्वल कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा कैलकुलेटेड हमारा 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको इधर ले आएंगे माइनस प्लस लैम्डा बाई 2, ये हो जाएगा 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाई 2। दिस इज द कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज इन रिफ्लेक्टेड सिस्टम। सेकेंड इसी तरह से हम निकाल लें क्या, मिनिमा की कंडीशन निकाल लें, यानी कि डार्क फ्रिंज के लिए। कहाँ डार्क बनेगी, तो 2 म्यू टी कॉस आर प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 किसके इक्वल होगा, 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाई 2 के। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी ना, क्योंकि जो हमारी नॉर्मल कंडीशन होती है रिफ्लेक्टेड की कंडीशन उससे अपोजिट आती है। 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू हो जाएगा, ये लैम्डा बाई 2 से लैम्डा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा एन लैम्डा। दिस इज द कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज। जबकि नॉर्मल में ये ब्राइट की कंडीशन होती है और ये डार्क की कंडीशन होती है, लेकिन रिफ्लेक्टेड के केस में ये हमारी ब्राइट की कंडीशन आती है और ये हमारी डार्क की कंडीशन आती है। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड सिस्टम में कंडीशंस जो हैं वो अपोजिट आती हैं नॉर्मल सिस्टम से या ट्रांसमिटेड सिस्टम से, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, ट्रांसमिटेड के केस में जो कंडीशंस होती हैं वो रिफ्लेक्टेड से अपोजिट कंडीशन होती है। तो इस तरह से हम मैक्सिमम फ्रिंज कहाँ बनेगी, मिनिमा कहाँ बनेगी, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं दोनों के ऊपर ना, थिकनेस पूछी जाती है या तो, या वेवलेंथ पूछी जाती है, बाकी वैल्यूज गिवन होती हैं। तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूटन्स रिंग है हमारा, नेक्स्ट में हम न्यूटन्स रिंग डिस्कस करेंगे।